हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक। सो जैसे मैंने आपको बताया था, एल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है एल्काइंस, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस में हमको प्रिपरेशन करनी है एल्काइंस की तीन तरीके से। पहला, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होती हैं? जिसमें दोनों हैलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन पे जुड़े होते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जिनमें दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन पे जुड़े होते हैं। तो हमें विसिनल डाइहैलाइड्स से एल्काइंस को बनाना है। सेकंड है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, मतलब 4 हैलोजन एटम्स यहाँ जुड़े हुए हैं। और तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने एक विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पे बना रखी है। इसका जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मुझे एक इंटरमीडिएट बीच में मिलता है विनाइल हैलाइड का, जिसमें क्या होता है कि HX एक मिनरल एसिड रिमूव हो जाता है और एक एल्कीन बन जाता है। अब ये एल्कीन जब एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है, अब कि मुझे एक सेकेंड स्टेप के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। जब ये सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरा एल्काइन बन जाता है। फिर से HX एक मिनरल एसिड बन जाएगा और एल्काइन मिल जाएगा हमें। ठीक। सेकेंड मेथड क्या है भाई? कि जब हमने एक टेट्राहैलाइड ले लिया, टेट्राहैलाइड का रिएक्शन मैंने जिंक के साथ कराया तो मुझे जिंक का हैलाइड यानी जिंक का सॉल्ट मिल गया और एल्कीन मिल गया। अब ये जो डाइहैलाइड है, इस डाइहैलाइड का रिएक्शन फिर मैंने जिंक के साथ कराया तो मुझे जिंक का सॉल्ट फिर से मिल गया और अपना एल्काइन मिल गया। इस रिएक्शन के लिए मुझे टेट्राहैलाइड के वेपर्स को जिंक, हीटेड जिंक के ऊपर पास करवाना है। ये इसका प्रोसीजर है। थर्ड मेथड क्या है भाई? हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अभी कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे है? जब हम लाइमस्टोन का रिएक्शन कोक के साथ करवाते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, जिसका टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फर्नेस का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। और जब इसी कैल्शियम कार्बाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है? एल्काइन मिल जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड्स हैं। मैं इनकी एक हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो खींच के भी आपको भेज दूंगी ताकि आप ये तीनों मेथड्स को समझ सकें। और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन आस्क इन द क्लास ऑल्सो। So we have studied 3 methods. Dehydrohalogenation. Hydrohalogenation मतलब water, hydrohalogenation is hydrogen and halogen का D मतलब removal. Dehalogenation मतलब सिर्फ halogen का removal और hydrolysis मतलब water की presence में lysis करवा देना। So इस तरीके से ये तीनों reactions accomplish होते हैं।